डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अपना ने उस दिन किया था धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ, ठीक है। तो आज करेंगे आर्थिक जीवन की उपलब्धियाँ। प्राचीन काल में भारत अपनी आर्थिक समृद्धता के कारण ही सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया कहलाता था। ऋग्वेद में जुताई, बुवाई, फसल की कटाई, बैल द्वारा हल खींचना, खदानों व कुलियों किसे गए नहरों का क्या मिलता है इसमें उल्लेख है। ऋग्वेद के एक प्रसंग में इंद्र की प्रतिमा का मूल्य कितने बताया गया? 10 गायें बताया है। 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है। अधिक अन्न उपजाने का संदेश तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। महाकाव्य काल में 2 प्रकार की उपज का उल्लेख है तथा महाभारत काल में समुद्री यात्राओं का उल्लेख है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आर्थिक जीवन की उपलब्धि में आसान आसान बातें दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने करते हैं कला संबंधी उपलब्धियाँ। इसमें क्या था? कला के क्षेत्र में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों का ही विशेष योगदान रहा है। कोलवी की बौद्ध गुफाएं, ठीक है। सांची, बरहुत एवं अमरावती के स्तूप हो गया। कन्हेरी मुंबई, काले भाजा मुंबई पुणे के मध्य हो गए। के चैत्य व बिहार बौद्ध कला के श्रेष्ठ क्या है उदाहरण है, ठीक है। मूर्तिकला की दृष्टि से हमारी शैलियों में गंधार व मथुरा कला विशेष उल्लेखनीय है। सारनाथ से प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा भारतीय कला का क्या है उत्कृष्ट उदाहरण है। वैदिक आर्य कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे। क्या थे? वैदिक आर्य क्या था? कपड़ा बनाने की कला से भी परिचित थे। बुनने के लिए वह धातु थी, ठीक है। जो इसे वो कपड़ा बुनते उसे क्या कहते थे? वह धातु थी। बुनाई के कार्य को वेयन, बुनकर को जुलाहे, ठीक है। और बुने हुए कपड़े वस्त्र को वयून कहते थे, ठीक है। अलग अलग नाम दिए इसको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में समर्थता पर निबंध लिखिए, ठीक है। क्या है? विज्ञान में से संबंधित उपलब्धियाँ। अब इस पे आपका क्वेश्चन बना प्राचीन भारत में विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धता पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिए हुए हैं? वेदों में विज्ञान, इसमें क्या था? वेदों में विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। विज्ञान के गणित, ज्योतिषी व रसायन विषयों पर लिखित संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद प्रवृत्ति कला में अरबी, लैटिन व अंग्रेजी भाषा में हुआ है। किसमें हुआ है? अरबी, लैटिन व अंग्रेजी भाषा में हुआ है। और चिकित्सा विज्ञान में ऋग्वेद में भिषक, वैद्य या चिकित्सक, ठीक है, का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक भिषक को पैर की टूटी हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हुए बताया गया है। क्या बताया गया है? पैर की टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का करने का प्रयास करते हुए बताया गया है। चरक संहिता में चरक पद्धति का विशेष क्या है वर्णन है। भारतीय परंपरा अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने यजुर्वेद का ज्ञान दक्ष एवं भास्कर को दिया था। किसको दिया था? दक्ष एवं भास्कर को दिया था। दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया था, ठीक है। किसको दिया था? अश्विनी कुमारों को दिया। चरक संहिता में अच्छे वैद्य के 6 गुण बताए हैं। चरक संहिता कितने गुण थे? अच्छे 6 गुण बताए हैं। विद्या शिक्षा होगी, वर्तिको विज्ञान, स्मृति, तत्परता व क्रिया, ठीक है। क्या ये 6 गुण इनके बताए हैं, ठीक है। अथर्ववेद के अध्याय 8 श्लोक 10 में उल्लेख है कि जहर का उपचार कौन करता है? जहर से ही होता है, ठीक है। क्या जहर का उपचार? जहर से ही होता है। चरक संहिता में देह औषधियों का विशुद्ध वर्णन है, ठीक है। वांगभट्ट ने अष्टांग हृदय संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान व्यवस्थित कर संग्रहित किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने गणित। संख्या शास्त्र गणित क्या है? संख्या शास्त्र इस ब्रैकेट में गणित में भारत की जानकारी काफ़ी पहले से ही थी, ठीक है। विल ड्यूरेट ने अपनी पुस्तक क्या थी? सभ्यता का इतिहास। विल ड्यूरेट की अपनी पुस्तक कौन सी थी? सभ्यता का इतिहास में लिखा वह भारत है जिसने हमें सभी संख्याओं को केवल 10 अंकों में व्यक्त करने की अभिनव विधि बताई, ठीक है। जिसमें प्रत्येक अंक का निरपेक्ष मूल्य भी और स्थानीय मूल्य भी था। क्या था? निरपेक्ष मूल्य और स्थानीय मूल्य भी था। यजुर्वेद में 10 घात 12 क्या है? 10 की घात 12 तक संख्याओं के नाम हैं,
ठीक है। वर्गमूल, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की वृद्धि का क्षेत्रफल, पाई का 4 दशमलव तथा मान का ज्ञान 5वीं शताब्दी के आर्यभट्ट को था। ठीक है। घात के विस्तार के का सूत्र घात के विस्तार का सूत्र ब्रह्मगुप्त ने खोज निकाला था। ठीक है। भास्कराचार्य के ग्रंथ लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है? ये अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समकोण त्रिभुज योग दो भुजाओं के वर्गों के समान होता है। रेखा गणित के इस सिद्धांत का चिति प्रमेय का प्रतिपादन किसने किया था? बोधायन ने किया था। किसी ने किया था? चिति प्रमेय का प्रतिपादन बोधायन ने किया था। कात्यायन ने वृत्त के ग्राफ को नापने की विधि बताई थी। ठीक है। ने किसकी विधि बताई थी? कात्यायन ने वृत्त के ग्राफ को नापने की विधि बताई थी। अब नेक्स्ट अपना है खगोल एवं ज्योतिषी विज्ञान। ठीक है। खगोल एवं ज्योतिषी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है भारतीय पंचांग प्रणाली में से क्या जानकारी मिलती है? देखो, पृथ्वी का आकार और भ्रमण, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। पृथ्वी के भ्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया। ठीक है। किसने किया था? आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। तारों व ग्रहों की गति के सूक्ष्म ज्ञान का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है। कनाद ऋषि वैश्विक दर्शन में के रचयिता को एवं अणु सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ठीक है। भौतिक विज्ञान के में कनाद ने पदार्थ के मैटर, उसके संगठक तत्व तथा गुण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अणुओं के संयोजन की विशुद्ध धारणा भी कनाद ने दी है। प्राचीन काल में भारतीयों को रासायनिक मिश्रण का भी ज्ञान था। इसका उदाहरण महरौली दिल्ली का लोहा स्तंभ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है। यहीं पे अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। इसके नोट्स आप अच्छे से नोटबुक में नोट करना, तो अच्छे से नोट्स बनाना अपने। तो इसी के आगे मैंने आपको सेकंड नोट्स की ये पीडीएफ सेंड कर दिया था, तो आप पीडीएफ के थ्रू अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।